नमस्कार, सी न्यूज भारत के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बालाघाट में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के द्वारा किए गए पंथ संचालन से। साथ ही भदोई में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक की भी बात करेंगे और दमोह में विद्युत कर्मचारी की मौत के बाद परिवारजनों के द्वारा किए गए हंगामे पर करेंगे चर्चा। तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला बेहर खंड परसवाड़ा ने विजयदशमी उत्सव के उपलक्ष्य में पथ संचालन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान जिला बेहर स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन में सैकड़ों स्वयंसेवकों ने भाग लिया। पथ संचलन के दौरान स्वयंसेवकों का जगह जगह फूल पंखुड़ी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम होलूराम धुर्वे के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य वक्ता रोहित भैरम ने कहा कि विजयदशमी का समय हमारे लिए अहंकार को दूर करने वाला है। स्वयं सेवकों में अनुशासन, समरसता लाने के लिए संघ की शाखाओं में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है, इसलिए विजयदशमी पर पथ संचलन का कार्यक्रम किया जाता है। इसी भाव से संघ के स्वयं सेवक काम करते हैं। 1925 में विजयदशमी के दिन से शुरू हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन हो गया है। उन्होंने बताया, संघ की स्थापना 1925 में परम पूज्य डॉक्टर केशव राव हेडगेवार ने की थी, जो आज सबसे बड़े संगठन के रूप में है। जो हमारा कार्यक्रम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन का कार्यक्रम था मुख्यतः, तो आज हमने परसवाड़ा श्री राम मंदिर से हमारा जो परसवाड़ा मेन बस स्टैंड है वहाँ तक के हमारा पथ संचलन गया। वहाँ से वापसी में पुनः बीजा टोला और बीजा टोला से फिर पुनः राम मंदिर में हमारा पथ संचलन समाप्त हुआ। और आज के कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि श्री होलूराम जी धुर्वे जी थे और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बैहर जिला के सह जिला कार्यवाह श्री रोहित जी भैरम जी उपस्थित थे। और काफ़ी संचलन के माध्यम से हिंदू समाज को क्या संदेश दिया? संचलन के माध्यम से हिंदू समाज को हम यही संकेत देना चाहते हैं कि जब तक कि हम संगठित नहीं रहेंगे तब तक कि हमारा हिंदू समाज का सर्वांगीण विकास कभी नहीं हो पाएगा। आज जैसे सारे लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, पैर से पैर मिलाना, हाथ से हाथ मिलाना, उसी प्रकार आज हमारा जो समाज बिखरा हुआ है, तो उसी का एक माध्यम है कि भाई आज हम जो संगठित होना चाह रहे हैं संगठन के माध्यम से, तो वैसे समाज को भी दिशा निर्देश देने का काम करते हैं कि संगठित रहें तो ही हमारे देश का विकास। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। भदोई जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक पार्टी के जिला कार्यालय पर रविवार को जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे राजन की अध्यक्षता तथा प्रभारी प्रदेश सचिव राजेश कुमार राकेश की मौजूदगी में संपन्न हुई। बैठक में दलित गौरव संवाद कार्यक्रम सहित पार्टी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई तथा आगामी 2 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के आगमन की तैयारी के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में जिला सचिव प्रभात मालवीय की भाभी तथा छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष विनोद द्विवेदी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। इस मौके पर प्रभारी प्रदेश सचिव राकेश तथा जिला अध्यक्ष भदोई राजेंद्र कुमार दुबे राजन ने दलित सम्मान संवाद के इस कार्यक्रम को और अधिक गतिशील बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी अधिक से अधिक दलित बस्तियों में चौपाल आयोजित कराने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, जिससे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक सम्मान पत्र भरवाए जा सके। इस कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से विनोद श्यामधर मिश्रा, राजेश्वर दुबे, सुरेश चंद्र उपाध्याय, हरीश चंद्र दुबे, मसूद आलम, आज़ाद अंसारी, संतोष धोबी, राजेंद्र मौर्य, संतोष पाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मैं विनोद श्यामधर कांग्रेस का सिपाही हूँ और गरीबों का भाई भी हूँ। 2 तारीख को 2 नवंबर को मेरे पिताजी का पुण्यतिथि पड़ रहा है। उस दिन हमारे प्रांत के अध्यक्ष राय साहब ने बहुत समय निकालकर हमें कृतार्थ किया है और वो चीफ गेस्ट होंगे हमारे यहाँ श्यामधर स्मारक पर। 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और प्रार्थना सभा से लेकर के वस्त्र वितरण तक, कंबल वितरण होगा गरीबों को और भंडारा रखा गया है।
और कांग्रेस लोगों को सम्मानित किया जाएगा। यही भी और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के भाई वो अच्छी तरह इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और हमारे प्रांत के अध्यक्ष का स्वागत करें। वो बहुत श्यामधन स्मारक पर हो रहा है जखौता में, और वहाँ पर आएंगे हमारे अध्यक्ष जखौता का सदन में। दो आज दलित के अधिकारों के लिए हुआ है। अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए भी किया गया है। भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां मगरून विद्युत सब स्टेशन के कनोरा रामनगर में विद्युत का कार्य करते समय मोनी पटेल साथ ही लाइनमैन हेल्पर चंदन लोधी 11,000 लाइन की चपेट में आ गए, जिससे मोनी पटेल की मौत हो गई थी। जिसके बाद बटियागढ़ तहसील के मंगरून थाना क्षेत्र अंतर्गत सगरोन ग्राम में परिजनों ने शव रखकर जाम लगाया, जिससे आवागमन में अवरुद्ध उत्पन्न हुआ और हटा बटियागढ़ मार्ग पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मृतक के परिजनों की मुख्य रूप से 3 मांगे थी, जिन्हें वह प्रशासन से पूरा करने की मांग कर रहे थे। इसी बात पर लगभग 6 घंटे जाम लगा रहा। पुलिस के आश्वासन के बाद जाम खोला गया। मौके पर बटियागढ़ तहसीलदार रॉबिन जैन, नायब तहसीलदार योगेंद्र चौधरी, एसडीएम पथरिया नैतिक चौरसिया, एसडीओपी हटा रघु केसरी, बिजली विभाग से डीई आशीष श्रीवास्तव, बिजली विभाग के अधिकारी सहित सैकड़ों की भीड़ मौके पर मौजूद रही। सर, यहाँ जाम के हालात बने हुए थे, क्या हुआ हुआ? कल सगरौन में एक विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं वो कहीं पर ये रख रहे थे, एक ट्रांसफार्मर रख रहे थे। ट्रांसफार्मर के लिए उनके हेल्पर के रूप में एक मोहनलाल कुशवाहा, जो सगरौन का निवासी हैं, वो साथ में काम करता था। उसकी अचानक वो 11 kV करंट में जो है चपेट में आ गया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। उसके कारण उनके परिजन जो है काफ़ी दुखी थे, व्यथित थे, और उन्होंने जाम लगा दिया था कि जो है विद्युत कंपनी कुछ ना कुछ हमें पारितोषिक दे। विद्युत विभाग द्वारा बताया गया कि हाई टेंशन लाइंस की चपेट में आने के कारण जो उनको सहायता राशि है, उनको 4 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। चूँकि मृतक की का जो परिवार है वही उसमें कमाने खाने वाला था, और उसके 2 बड़े बड़े बच्चे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी जो है गरीबी स्थिति को देखते हुए रेड क्रॉस से भी तात्कालिक रूप से 50,000 रुपये की सहायता उनको दी गई है, और उनको आश्वस्त करके जाम को खुलवाया गया। सर, जाम लगभग 6 घंटे लगा रहा। जी, इसमें जाम का उसका कारण जो है उनके बीच में चूँकि अशिक्षा के अभाव के कारण वो सभी तरह की सहायताएं तत्काल चाह रहे थे। उनको बता दिया, जब उनको आश्वस्त किया गया, उनको कन्वेंस किया गया कि नहीं, शासकीय प्रक्रिया है, प्रकरण के द्वारा विधिवत जो है विद्युत विभाग घटना की जांच करवा के आपको राहत राशि देगी, और साथ ही जो रेड क्रॉस से पैसे आपको मिलना है वो भी उनके खाते वाते कलेक्ट कर लिए, और उनके खाते में जो है उनको सहायता राशि दी जाएगी। 22 अक्टूबर को यहाँ पर विद्युत सुधार करते हुए एक गांव के बाहरी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण आज ग्राम मगरोन में जाम लगाया गया था, और जाम करीब 6 घंटे रहा। इसके बाद इनको उचित मुआवजा राशि का आश्वासन दिया गया, जो 4 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, और समझाइश दी गई। इसके बाद जाम हटाया गया। 50,000 रुपये कलेक्टर साहब ने भी रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से चेक देने की घोषणा की है, और जाम समाप्त हो गया, शांतिपूर्वक रहा जाम। लगभग सर 6 घंटे जाम लगा रहा सर, इसका क्या कारण है? वो जो कल मृत्यु हो गई थी, इसी वजह से उसके परिवार के और ग्रामवासी असंतुष्ट थे, तो इसलिए उन्होंने जाम लगाया था। जब उन्हें उनके परिवार को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया और 4 लाख रुपए मुआवजा देने का, तब उनके द्वारा ये जाम हटाया गया। आगे सर इस तरह की घटना ना हो आपके विभाग के द्वारा, इसके लिए इसकी हम विस्तार से जांच करवा रहे हैं, और दोषियों के खिलाफ भी FIR करेंगे। दोनों दोषियों को हमने तत्काल प्रभाव से अपने विभाग से बाहर कर दिया है नौकरी से, और
जांच की जा रही है और उसके बाद जो भी अन्य दोषी अधिकारी भी यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर जनपद हरदोई के कोथावा कस्बे की है, जहां मां दुर्गा जागरण समिति के सदस्यों द्वारा रविवार देर शाम प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी ब्लॉक कोथावा स्थित दुर्गा माता मंदिर से चलकर कोथावा चौकी के रास्ते नहर चौराहा पहुंची, जहां पर मां के भक्त भक्ति के संगीतों में सराबोर दिखे। वहीं प्रभात फेरी नहर चौराहा से चलकर कोथावा तिराहे के रास्ते कोथावा अतरौली मार्ग पर स्थित साईं हॉस्पिटल के समीप पहुंची। वहां से चलकर कोथावा तिराहे के रास्ते ब्लॉक मुख्यालय स्थित दुर्गा माता मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस मौके पर धीरेश गुप्ता, अखिलेश शुक्ला, सौरभ अवस्थी, संदीप पांडे, शिवा तिवारी, अनिल सिंह, राहुल पांडे आदि लोग मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। ध्वनि प्रदूषण को लेकर लैलूंगा पुलिस के द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है। मेले में देर रात तक डीजे बजाना डीजे संचालकों को महंगा पड़ गया। नतीजन 3 डीजे संचालकों के डीजे साउंड सिस्टम जब्त किए गए। उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ सदानंद कुमार द्वारा बिना अनुमति एवं देर रात तक डीजे चलाने वालों पर प्रभावी रूप से कार्यवाही का निर्देश सभी थाना चौकी प्रभारियों को दिया गया है। निर्देशों पर शहर एवं लैलूंगा थाना क्षेत्र में लगातार कार्यवाही देखी गई है और इसी कड़ी में टीआई लैलूंगा अपने स्टाफ के साथ ग्राम राजपुर बथानपारा दुर्गा मेला स्थल पर पहुंचे, जहां 3 अलग अलग स्थानों पर तेज आवाज में डीजे साउंड सिस्टम बजते मिले। थाना प्रभारी द्वारा तीनों डीजे संचालक वीरेंद्र कुमार प्रधान, श्रवण बंसल और फिल्मोन कुजूर को मौके पर बुलाकर जानकारी दी गई कि उच्च न्यायालय एवं जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। डीजे संचालकों को हिदायत दी गई कि समय सीमा के भीतर निर्धारित ध्वनि सीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें, अन्यथा पुलिस कार्यवाही करेगी। एसडीओपी धर्मजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर तीनों डीजे संचालकों पर थाना लैलूंगा में कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 10-15 के तहत कार्यवाही की गई। कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी लैलूंगा मोहन भारद्वाज, सहायक उपनिरीक्षक कमल सिंह राजपूत एवं हमरा स्टाफ शामिल थे। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।